पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में रेप और हत्या का एक आरोपी मारा गया है। ये खबर 8 जुलाई की सुबह आई। रेप विक्टिम नाबालिग थी। रविवार 5 जुलाई को जिस दिन रेप की घटना की खबर आई, उसी दिन गुस्साए लोगों ने शक के आधार पर एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी। ये आदमी जांच में बेकसूर निकला। पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर अत्रि मित्रा की रिपोर्ट के मुताबिक मामला कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर का है। शनिवार 4 जुलाई को यहां एक 11 साल की बच्ची लापता हुई थी। अगले ही दिन रविवार 5 जुलाई को उसका शव एक बोरे में बंद एक तालाब से बरामद हुआ। पुलिस जांच में सबसे बड़ा सुराग घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज से मिला, जिसमें लापता होने से ठीक पहले बच्ची के साथ मुख्य आरोपी प्रभाष मोंडल नजर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बच्ची का अपहरण किया, नशा किया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों को बच्ची के फेफड़ों में पानी मिला है। इससे साफ होता है कि जब बच्ची को बोरे में बंद कर तालाब में फेंका गया तब उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने हत्या, गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। अब बात करते हैं बुधवार 8 जुलाई के तड़के हुए एनकाउंटर की। पुलिस टीम प्रभाष मोंडल को जांच के सिलसिले में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए वारदात वाली जगह ले गई थी। पुलिस के मुताबिक वहां प्रभास ने अचानक एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली। पुलिस टीम पर एक राउंड फायरिंग की और भागने की कोशिश करने लगा। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में हुए एनकाउंटर और तमाम गिरफ्तारियों के पहले ही ये मामला तूल पकड़ चुका था। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार 7 जुलाई को बारुईपुर का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मिले। उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि भीड़ की हिंसा यानी लिंचिंग का शिकार हुआ 26 वर्षीय युवक इंद्रनील मोंडल पूरी तरह बेकसूर था। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस लिंचिंग में शामिल लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले उन्होंने इस लिंचिंग के पीछे सांप्रदायिक पहलू होने का भी दावा किया था। हमने इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर अत्रि मित्रा से बात कर जाना कि किस तरह इस मामले ने राजनीतिक मोड़ लिया है। उन्हें सुनते हैं। न्यू बीजेपी सरकार जो अभी बंगाल में है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, वो आने के बाद उसके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था। ये जो लास्ट सैटरडे को हुआ है, एक माइनर गर्ल वाज रेप्ड एंड देन मर्डर्ड एट बारुईपुर। इट्स बेसिकली जस्ट 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता। So it was a big challenge after टीएमसी सरकार जो है वो आर्जिकर रेप एंड मर्डर केस के बाद टीएमसी सरकार कितना डिस्क्रेडिटेड हुआ है वो सब हम लोग जानते हैं। उसके बाद बीजेपी सरकार 4 मई को रिजल्ट निकला था असेंबली इलेक्शन का। उसके बाद जस्ट 2 महीने के अंदर ये इतना बड़ा कांड हुआ और उसमें एक माइनर गर्ल जस्ट 11 इयर्स ओल्ड, तो उसमें उसका रेप और मर्डर के बाद एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि कैसे बीजेपी सरकार ये केस को हैंडल करेगा। तो अब जो है ममता बनर्जी स्टाइल है कि शी इज बेसिकली ए स्ट्रीट लीडर। तो वो हम लोग जब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में था 15 साल के पहले, हम लोग देखते थे कि ऑलवेज कोई केस होता था तो ममता बनर्जी रोड पर रहते थे, मूवमेंट करते थी। तो अभी जो है पहली बार ममता बनर्जी भी ऑपोजिशन में है। तो आप ममता बनर्जी जो करती थी जब पावर में थी, ऑपोजिशन को जाने नहीं देती थी, पुलिस रोक लेती थी। तो इस बार भी ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट पहला जो स्टेप लिया, ममता बनर्जी के घर के सामने पुलिस डिप्लॉय कर दिया, सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय कर दिया, ह्यूज पुलिस बैटेलियन चला गया कि ममता बनर्जी निकल नहीं पाए। लेकिन इस बार चीफ मिनिस्टर जो शुभेंदु अधिकारी नया चीफ मिनिस्टर जो है वो रेस्ट्रेंट दिखाया, कोई लूज स्टेटमेंट नहीं किया चीफ मिनिस्टर ने, और पूरा रूलिंग पार्टी ने भी रेस्ट्रेंट दिखाया। तो सब मिला के अभी तक तो गवर्नमेंट मोटा मोटी ठीक ठाक हैंडल किया है। लेकिन हाँ, ये एनकाउंटर को लेके बहुत सारे
क्वेश्चन राइज हो रहा है, अभी धीरे धीरे रेस हो रहा है। इस घटना के बाद इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन और आगजनी हुई थी। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे राजनीतिक और कट्टरपंथी ताकतों का हाथ होने की बात कही। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले करीब 200 लोगों की पहचान की गई है और 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर सीपीएम के केंद्रीय समिति सदस्य सुजान चक्रवर्ती और युवा नेता लायक अली के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। द इंडियन एक्सप्रेस ने आरोपी प्रभास की मां संध्या मुंडल से बात की। अपने बेटे की मौत पर उन्होंने कहा, उसने जो अपराध किया था उसे उसकी सजा मिल गई है। एक मां के तौर पर मुझे दुख जरूर है, लेकिन मुझे इस बात की शांति है कि उसे अपने कर्मों की सजा मिले। उन्होंने पुलिस से साफ कह दिया है कि वो अपने बेटे का शव तक नहीं देखना चाहती और ना ही परिवार का कोई सदस्य शव लेने जाएगा। मां ने यह भी बताया कि प्रभास नशे का आदी था और उसने कभी परिवार की बात नहीं सुनी थी। मामले में पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। पीड़ित बच्ची की मां का आरोप है कि शनिवार रात करीब 9 बजे ही गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी गई थी, लेकिन पुलिस डायरी रात 11:50 पर दर्ज हुई। मां के मुताबिक अगर पुलिस तुरंत एक्शन लेती तो बच्ची जिंदा होती। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता से 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि 1% भी लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने संतुष्टि जताई है और इलाके में एक पुलिस चौकी बनाने की मांग की है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने पहले 3 आरोपियों प्रभास मुंडल, आनंद सरदार और दिवाकर सरदार को गिरफ्तार किया था। वहीं मंगलवार 7 जुलाई की रात को इस मामले के चौथे आरोपी कबीर मुल्ला को उत्तर 24 परगना के बसीरहाट से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।